कोरोना वायरस संकट के बीच देश के सामने एक और बड़ा संकट सामने आ गया है। चक्रवाती तूफान अम्फान सोमवार शाम तक विकराल रूप ले लेगा और इसके चलते उड़ीसा के तटीय इलाकों और पश्चिम बंगाल की गंगा नदी के पास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए फिलहाल उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ प्रधानमंत्री की बैठक इस समय चल रही है। मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकारों को जारी परामर्श में कहा है कि अम्फान सोमवार सुबह दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों और बगल की मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात से तटीय उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गंगा से लगने वाले क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। उड़ीसा सरकार जहां संवेदनशील इलाकों में रह रहे 11 लाख लोगों को निकालने की तैयारी में है, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने तटीय जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और राहत टीमें भेजी हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की है और कहा है कि अम्फान 20 मई को दोपहर या शाम के दौरान अत्यंत प्रचंड तूफान के रूप में बांग्लादेश में हटिया द्वीप और पश्चिम बंगाल के दीघा के बीच पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश तट के बीच से गुजरेगा। इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो कभी भी 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकती हैं। विभाग ने कहा कि अत्यधिक तेज हवाओं से कच्चे घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान और पक्के घरों को कुछ हद तक नुकसान पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि तेज हवाओं के साथ बिजली एवं संचार के खंभे भी मुड़ या उखड़ सकते हैं। रेलवे सेवाओं को भी कुछ हद तक नुकसान हो सकता है और ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार और सिग्नल प्रणालियां प्रभावित हो सकती हैं। तैयार फसलों, खेत बगीचों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि तटीय उड़ीसा में 18 मई की शाम को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि गजपति, गंजामपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा जैसे उड़ीसा के तटीय जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कोलकाता में क्षेत्रीय मौसम केंद्र के निदेशक जी.के. दास ने कहा है कि चक्रवात के प्रभाव से उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, हावड़ा और हुगली समेत पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 19 मई को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि दूर दराज के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। उड़ीसा के विशेष राहत आयुक्त पी.के. जना ने कहा है कि गंजाम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, कटक, खुर्दा, नयागढ़ के जिलाधिकारियों से जरूरत पड़ने पर संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन लोगों को किन स्थानों से निकालना है यह फैसला सही समय पर किया जाएगा। जना ने कहा कि 12 तटीय जिलों में 809 चक्रवात शिविरों में से 242 को फिलहाल कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्यों से लौट रहे लोगों के लिए अस्थायी चिकित्सा शिविर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक एस.एन. प्रधान ने कहा है कि 10 इकाइयों को उड़ीसा के विभिन्न जिलों में भेजा गया है, जबकि 10 अन्य इकाइयों को तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों को लोगों को संवेदनशील इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही सड़क मार्ग, पेयजल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति और अस्पतालों के ढांचे एवं वहां बिजली पानी की आपूर्ति को जल्द बहाल करने की भी तैयारी करने को कहा है। चक्रवात अम्फान से एक साल पहले पिछले साल 3 मई को उड़ीसा में तूफान फणी ने कहर बरपाया था और 64 लोगों की जान लेने के साथ ही बिजली, दूरसंचार, पानी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।